हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 5 की जो गणित की बुक है एक तारा बागथरी, उसका अध्याय नंबर 9 चांदी की ईंट को हल करेंगे। देखिए भी एक किसान को खेत की खुदाई करते हुए एक चांदी की ईंट मिली। ठीक है, अब खेत की खुदाई कर रहा था, उसे एक चांदी की ईंट मिलती है। वह उसे घर लेके गया। उसने सोचा आधी ईंट वह अपनी बहन को दे देगा। जैसे यहाँ पर देखो भी एक ईंट के दो टुकड़े कर दिए इसने। उसने ईंट के दो बराबर भाग कर एक भाग अपनी बहन को दे दिया। एक ईंट थी, कितने भाग कर दिए भी? दो भाग कर दिए, तो 1/2 हो गया। उसने बची आधी ईंट के 5 बराबर हिस्से किए। अब जो ये तो अपनी बहन को दे दी, ये जो ईंट बची हुई है इसके 5 पार्ट और कर दिए उसने। इसमें से एक हिस्सा शहर में रह रहे अपने बेटे को दे दिया। शहर में एक बेटा रह रहा है, उसको एक हिस्सा दे दिया। ठीक है, किसान ने अपने बेटे को पूरी ईंट, अब यहां पर देखो नाम आया हुआ है, पूरी ईंट का कितना हिस्सा दिया। अब पार्ट तो उसको कितने दिया भी? एक दिया। पूरी ईंट में कितने पार्ट बनेंगे भी? 5 पार्ट एक के बनाए, दूसरे कितने बनाए भी? 5 ही बनेंगे। तो 1/10, 1/10 हिस्सा दिया। आप ये कह सकते हो आधी ईंट के लिए 5 बराबर भाग, जैसे यहां पर दिखाया गया है। ये ईंट पूरी है, इसके 1 2 3 4 5 पार्ट तो अपनी बहन को दे दिए। बचे हुए 1 2 3 4 5 पार्ट अपने पास रखे थे। इसमें से एक हिस्सा, मान लो ये हिस्सा अपने बेटे को दे दिया, तो ये तो 1 आएगा। और टोटल पार्ट कितने भी? 10 हैं, तो 1/10 हिस्सा दे दिया। आधी ईंट का 5वां भाग, यानी पूरी ईंट का 10वां भाग। कौन सा भाग भी? 10वां भाग है। इसका मतलब किसान ने अपने बेटे को पूरी ईंट का 1/10 भाग दिया। ठीक है, आधी ईंट का नहीं, पूरी ईंट का। आधी ईंट का तो 1/5 दिया है, क्योंकि 5 ही पार्ट उसके पास बचे हुए थे। 5 में से 1 दे दिया, 5 थे टोटल और 1 दे दिया। टोटल नीचे आएंगे, ऊपर 1 आएगा। ये अस हो गया, ये हर हो गया। अब किसान ने 2 हिस्से अपनी बेटी को दे दिए। अब 2 हिस्से अपनी बेटी को दे दिए, 3 हिस्से अभी भी अपने पास ही रखे हुए। अब 3 हिस्से नहीं बचे हुए, उसके पास 2 ही हिस्से बचे हुए। यहाँ पर ये गलत प्रिंट हुआ है। टोटल 5 पार्ट थे उसके, 5 एक बेटे को दे दिया, 2 बेटी को दे दिए, कितने हो गए? 3। अब उसके पास 2 ही बचे हुए। कितने बचे भी? 2 ही बचे हुए। तो बेटी को मिला पूरी ईंट का कितना हिस्सा मिला भी? 2 हिस्से दिए, तो 2/10 भाग। और किसान ने रखा पूरी ईंट का 2/10 भाग। 2 अपने पास रखा, 2 बेटी को दिया, 1 बेटे को दिया। कितने हो गए? 5 पार्ट हो गए, 5 ही थे। सोचिए किसान ने अपनी बहन को पूरी ईंट के 10 भागों में से कितना भाग दिया भी? उसने दिया 5। टोटल भाग कितने थे भी? 10। तो 1/2 भाग दिया। 5 1 5, 5 दूनी 10। तो 5/10 भी लिख सकते हो, 1/2 भी लिख सकते हो, सही हो। आधा भाग दिया उसने। आपने और कहां कहां 10 बराबर भाग बंटे हुए देखे होंगे भी? आपने ऐसी चीजें भी देखी होंगी दुनिया में जिसके 10-10 पार्ट हुए हों। जैसे आपने चॉकलेट खाई होगी, या देखो भी 1 2 3 4 5 10 पार्ट होते हैं इसके। इनको आप अलग अलग कर सकते हो, दोस्तों में बांट सकते हो। अब यहाँ पर देखो भी ये चांदा है, चांदे में देखो भी यहाँ से लेकर यहाँ तक के संख्याओं के बीच में कितने पार्ट हैं भी? 10 पार्ट हैं। और ये स्केल है, रूलर, इसमें भी देखो 0 से 1 के मध्य में कितने हैं भी? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, मिलीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर देखो भी ये 10 लाइनें हैं। ये 5 वाली थोड़ी बड़ी होती है, ये 10 लाइनें होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आपने और ऐसी चीजें देखी होंगी जिसमें 10 पार्ट हों। जैसे यहाँ पर देखो भी रीना के पास मोम वाले रंग है, मोम के रंग आते हैं वो हैं जो रंगते रंगते घिस जाते हैं। देखो लाल रंग तो अभी 8 इंच लंबा है, 8 सेंटीमीटर लंबा है, 8 सेंटीमीटर। अब ये स्केल है, इस तरफ क्या है भी? 20 सेंटीमीटर है। क्या है भी? 20 सेंटीमीटर है। और इस तरफ क्या है भी? इंच, 8 इंच है। 1 इंच के अंदर
2.5 सेंटीमीटर होते हैं, याद रखना। कितने होते हैं अभी? 2.5 अर्थात 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। 2 से ही 1/2 सेंटीमीटर होते हैं 1 इंच में। जो अपना स्केल होता है 15 सेंटीमीटर का होता है लगभग, उसमें 6 इंच होते हैं। ये 20 सेंटीमीटर का है तो 8 इंच है। 8 दूनी 16, 16 और 4 20 होते हैं। ये थोड़ा आप जरूर याद रखना। यहाँ पर क्या भी निशान लगाया हुआ है, ये कितना भी 8 सेंटीमीटर लंबी है। बैंगनी रंग तो ज्यादा घिस गया, कितना लंबा है बैंगनी रंग? ये तो 5 सेंटीमीटर से थोड़ा लंबा है, ये 5 सेंटीमीटर से थोड़ा लंबा है। यहाँ पर निशान किए हुए 1 2 3 आगे पॉइंट आगे है। लाल रंग 5 सेंटीमीटर से 3 निशान ज्यादा लंबा है। ये निशान है 3 निशान है आगे है। इसने क्या बताया अभी देखो भी, 1 सेंटीमीटर को पैमाने पर 10 बराबर भागों में बांटा गया है। हर एक भाग 1 मिलीमीटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा अभी? 1 मिलीमीटर। अर्थात 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। क्या होते हैं अभी? 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग 1 मिलीमीटर होता है। ठीक है, 1/10 सेंटीमीटर बराबर में 1 मिलीमीटर, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, भाई टोटल भाग कितने हैं अभी? 10 हैं, उसमें से 1 भाग है तो मतलब 1/10 सेंटीमीटर हो गए। मिलीमीटर में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1, और इसको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो क्या करेंगे? 10 का 1 में भाग देंगे या दशमलव लगाएंगे तो 1 शून्य है तो 1 स्थान छोड़ के 0.1 सेंटीमीटर। कैसे पढ़ेंगे भी? 0.1 सेंटीमीटर भी कहते हैं इसको। अब इसको 1/10 सेंटीमीटर को हम बदलेंगे दशमलव में तो इस प्रकार लिखा जाएगा। जितने नीचे 0 होते हैं उतने अंक के पीछे क्या लगाना है? आपको दशमलव लगाना है। जैसे यहाँ पर 10 में 1 शून्य है तो यहाँ पर ऊपर 1 लिखा हुआ है, 1 के पहले क्या लगा दो? भी यहाँ पे दशमलव लगा दो। दशमलव के दाईं ओर लिखा 1 इकाई के 10वें हिस्से को दर्शा रहा है। यहाँ पर जो 1 है वो 10वां हिस्सा दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है अभी? 10वां हिस्सा। यानी बैंगनी रंग है वो 5 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर है। 5 तो है ही है और आगे 3 और है तो 5 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर बोलेंगे इसको। और आप इसको 5 सेंटीमीटर और 3/10 सेंटीमीटर भी कह सकते हो। अब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 का क्या देंगे भी? भाग देते हैं, याद रखना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अब यहां पर आगे क्या दिखाया गया अभी? रंगीन भाग को मिलीमीटर और सेंटीमीटर में लिखिए। अब यहां पर देखो भी, यहां पर एक पार्ट है 1 सेंटीमीटर है, इसके 2 पार्ट क्या है अभी रंग किए गए हैं तो 2 मिलीमीटर हो कितने? 2 मिलीमीटर है। सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो इसमें 10 का भाग देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा अभी? 2 में किसका भाग देंगे भी? 10 का भाग देंगे। तो ये 2 है तो ये 2 लिखो। यहाँ पर 1 शून्य है तो इस 1 अंक के पीछे क्या लगा दो भी? दशमलव लगा दो। तो ये चीज लिखोगे आप। इसके पहले आप 0 लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो भी 1 2 3 4 पार्ट है तो यहाँ पर 4 मिलीमीटर। कितने मिलीमीटर है अभी? 4। अब दशमलव में चेंज करेंगे क्या लिखेंगे भी? 4 लिखेंगे। इससे पहले 0.4। ये कितने पार्ट है भी? 1 2 3 4 5 6। कितने भी? 6 मिलीमीटर है। और 6 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 10 का भाग देंगे तो क्या लिखेंगे भी? 0.6। अब यहां पर देखो भी कितने पार्ट है भी? 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने भी? 8 मिलीमीटर हो गए। और यहां पर आ जाएगा 0.8। ये कितने भी? 9। ये क्या लिखोगे भी? 9.9। शून्य लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। इनसे पहले दशमलव से पहले शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता, लगा सकते हो आप। अब देखो भी यहाँ और दिखाया गया है, स्केल दिखाए गए हैं। यहाँ पर रूलर है, यहाँ पर सेंटीमीटर। ये देखो भी पीला जो पेंसिल है वो 3 से ऊपर है 4 के बीच में। सो क्या मापा है? 3.7 सेंटीमीटर मापा गया है। 3.7 सेंटीमीटर।
अब नीले रंग को मापना है, नीले रंग की पेंसिल ये रही, ये 5 से ऊपर है, यहाँ पर देखो भी यहाँ तक है, तो ये कितनी हो सकती है अभी 5.5 सेंटीमीटर आप लिख सकते हो, सेंटीमीटर। अब यहाँ पर लाल रंग है वो कितना है अभी 6 से ऊपर है, ये 6 5 है और ये 6 7 तक होगा लगभग, कितना है अभी 6 7, 6.7 सेंटीमीटर लिख दोगे आप। अब बैंगनी पेंसिल है वो 7 और ये 7 है 5 तक, बैंगनी के लिए आप क्या लिखोगे 7.5 सेंटीमीटर लिख दोगे। और ये ब्लैक है वो कितनी है अभी 8, 8 से ऊपर 9, 9 के बीच में ये लगभग क्या है अभी 8 6 तक है, कहां तक है अभी 8 6 तक। तो आप यहाँ वाले क्या लिखेंगे अभी, काले रंग की पेंसिल है वो 8.6 cm लिख सकते हो सेंटीमीटर, या हिंदी में लिखो तो इस प्रकार भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, 10वां और 100वां हिस्सा क्या चीज होती है ये सीखना बहुत जरूरी है, इसी पार्ट में हम यही सीख पाएंगे। चलो एक वर्गाकार कार्ड शीट लेते हैं, जैसे ये वर्गाकार कार्ड शीट है, ये एक पूर्ण इकाई है, इसको क्या माना जाए भी, एक पूर्ण इकाई माना जाए। इसे 10 बराबर पट्टियों में बांट लिया जाए, हर पट्टी है वो 10वां हिस्सा होगी। अब यहाँ पर इसको 10 पार्ट में क्या कर लिया अभी बांट लिया, और इसे जो एक हिस्सा होगा इसका हर हिस्सा है वो क्या कहलाएगा अभी दशांश कहलाएगा, ये याद रखना। कोई भी एक चीज है, जैसे कोई एक किताब है या कोई एक चॉकलेट है, उसके 10 अलग अलग हम पार्ट कर दें, टुकड़े कर दें, तो एक पार्ट है एक भाग है वो दशांश कहलाएगा, क्या कहलाएगा अभी दशांश। इसे लिखेंगे कैसे भी 1/10 लिखेंगे, टोटल पार्ट है वो नीचे आ जाएंगे, 10 पार्ट है तो 10 नीचे आ जाएंगे, उसमें से एक है तो ऊपर 1 लिख दो, 2 है तो 2 लिख दो। जैसे कोई चॉकलेट है उसमें केले 12 है दर्जन में, तो मुझे कितने मिले भी 2 मिले, तो 2 ऊपर आ जाएंगे, नीचे कितना आएंगे 12 आएंगे। अगर मुझे 5 मिलते हैं तो 5 ऊपर आ जाएंगे, 12 नीचे आ जाएंगे, ये इसकी भिन्न हो जाएगी। इसी प्रकार 1/10, 1/10 में फिर हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 0.1, क्योंकि 10 का भाग 1 में देंगे तो हम क्या करेंगे भी नीचे 1 शून्य है तो 1 के पीछे दशमलव लगा देंगे, जैसे 0.1 लिखा हुआ है। एक पूर्ण इकाई को 100 बराबर खानों में बांट दे। अब जैसे यहाँ पर देखो अभी 10 खाने रो थी, 10 को 10 में और बांट दिया, ये 100 खाने हो, कितने खाने हो गए भी 100 खानों में बट गई। हर खाना पूर्ण इकाई का 100वां हिस्सा है। अब एक खाने की चर्चा की जाए इसकी, तो ये 100 हिस्सों में से एक है, टोटल हिस्से कितने भी 100, और ये कितना है भी 1, तो 1/100 है, इसे हम बोलेंगे शतांश। क्या बोलेंगे भी शतांश, ये आपको ध्यान रखना है। इसे लिखेंगे 1/100। अब फिर इसको दशमलव में चेंज करना हो तो नीचे कितने भी 2 शून्य है, तो हम क्या करेंगे भी जो 1 है ऊपर इसके 1 शून्य लगाएंगे फिर दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पर होगा 0.01। ये पढ़ेंगे कैसे भी 0.01 पढ़ेंगे इसको 0.01, क्योंकि 2 स्थान 2 शून्य है तो 2 अंकों के पीछे क्या लगेगा भी दशमलव लगेगा, इसे बोलेंगे शतांश। क्या बोलेंगे भी शतांश। आगे दिया गया है खानों को देखकर बताइए कि कितने दशांश मिलकर एक पूर्ण इकाई बनाते हैं। अब कितने दशांश मिलेंगे तो एक पूर्ण इकाई मिलेगी भी 10 मिलेंगे, कितने मिलेंगे भी 10, यहां लिखेंगे 10 दशांश। क्योंकि एक दशांश में 1/10 भाग होता है, और 10 में कितना हो जाएगा भी 10 को 10 से भाग देंगे कितना आ जाएगा भी 1। एक इकाई पूछा इसने, एक पूर्ण इकाई बनती है 10/10 में। कितने शतांश मिलकर एक पूर्ण इकाई बनेंगे, शतांश कितने मिलेंगे भी 100 मिलेंगे, 100 शतांश मिलेंगे तो एक पूर्ण इकाई बनेगा। जैसे हमने ऊपर डिब्बा देखा हुआ है 100 शतांश लिखोगे आप, यहाँ पर देखो भी ये 100 शतांश है। शतांश का मतलब होता है 100वां हिस्सा, 1 2 3 ये 100 है तो एक पूर्ण इकाई बनती है 100 से। आगे देखो भी क्या आप दशमलव में लिखकर बता सकते हैं कि किसान ने अपनी बहन और बेटे
को चांदी की ईंट का कितना भाग दिया और आप अपने पास कितना भाग रखा। अब उसने 5 भाग तो बहन को दिए, 1 भाग अपने बेटे को दिया, कितने दे दिए भी 6 भाग दे दिए 10 में से। नीचे क्या लिखेंगे भी 6/10 लिखेंगे, 6/10 लिखेंगे। इसको दशमलव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे भी 6 में 10 का भाग देंगे तो 0.6 लिखेंगे, 0 या 0.6 उत्तर आ जाएगा। अपने पास कितना रखा भी, अपने पास 2 हिस्से रखे, 2/10, इसको दशमलव लिखें क्या होगा भी 0.2, ठीक है। 2 अपने पास रखे, 1 बेटे को दिया, 2 अपनी बेटी को दिए, तो 5 ये हो गए, 5 अपनी बहन को दे दिए, 10 हो गए। अब यहां देखो भी यहां पर एक इकाई है, इसके 10 पार्ट किए गए हैं, इसमें से भिन्न क्या बनेगी, दशमलव कैसे लिखेंगे। ये तो छायांकित भाग है और खाली भाग में भिन्न क्या बनेगी, दशमलव क्या होगा। जैसे यहाँ पर 10 पार्ट है, इसमें से 10 छायांकित भाग कितने भी 1 और 2 हैं, तो ऊपर कितना आएगा भी 2 आएगा। नीचे टोटल पार्ट है, टोटल कितने भी 10 है, 10 लिख देंगे। अब इसको दशमलव चेंज करेंगे तो 1 0 है तो 1 अंक के पीछे क्या लगा दो भी आप दशमलव लगा दो, 0.2 आएगा। अब खाली पार्ट कितने बच गए भी 1 2 3 4 5 6 7 8 बच गए, तो 8 लिखेंगे ऊपर। टोटल पार्ट कितने भी 10 है, 10 लिखेंगे नीचे। 10 का भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा भी 0.8 आ जाएगा। इसी प्रकार छायांकित भाग कितने भी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ऊपर लिखेंगे। टोटल पार्ट कितने भी 10, तो 10 नीचे लिखेंगे। अब दशमलव में चेंज करेंगे तो 1 0 है तो 7 लिखो, 1 0 है तो आप 1 अंक के पीछे क्या लगा दो, दशमलव लगा दो, 0.7 लिखो, या यहाँ 0 लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, 0.7 आएगा। अब खाली पार्ट कितने बचे भी 1 2 3, तो 3 ऊपर लिखो। टोटल पार्ट कितने भी 10, टोटल नीचे लिख दो कुल। तो यहाँ पर दशमलव में चेंज करेंगे तो क्या होगा भी 3 लिखो, 1 0 है तो यहाँ पर दशमलव लगा दो, तो 0.3 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखो भी ये 10 पार्ट है, टोटल कितने पार्ट है भी 10, छायांकित कितने भी 10 में से 10 हैं, तो दशमलव आएगा नहीं, 1 उत्तर आ जाएगा। 10 का भाग 10 में कितना आएगा भी 1 आएगा। अब वहां पर 0 आ जाएगा, खाली कोई पार्ट है ही नहीं तो 0 0 लिख दो। अब यहाँ पर देखो भी एक बॉक्स बना गया एक पूर्ण का, इसमें 100 पार्ट है, कितने पार्ट है भी 100, तो इसमें कलर कितने किए गए छायांकित 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ऊपर लिखेंगे और नीचे कितना लिख देंगे भी 100 लिख देंगे। अब 100 का 8 में भाग देंगे, नीचे कितने शून्य है भी 2 शून्य है, तो यहाँ पर 2 अंकों के पीछे क्या लगाएंगे दशमलव लगाएंगे। अब 8 के पहले एक 0 लगाना पड़ेगा आपको, फिर दशमलव लगाओगे क्योंकि यहाँ नीचे 2 शून्य है। 3 शून्य होती 1000 होता तो आप क्या करते भी 1 शून्य और लगाते, फिर 0.008 होता अगर नीचे 1000 होता तो। अब खाली पार्ट कितने हैं भी, टोटल पार्ट 100 थे, कितने थे भी 100 थे। अब 100 में से 8 क्या है भी छायांकित हैं, तो कितने बच गए भी 100 में से 8 जाने पर 92 बचते हैं, तो 92/100, टोटल कितने भी 100, तो 92 में 100 का भाग देंगे तो आएगा 0.92, आपका आंसर सही होगा। आगे देखो भी यहाँ पर 100 पार्ट किए गए हैं एक इकाई के, यहाँ में से देखो भी छायांकित कितने हैं भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितने भाग हैं भी 20 पार्ट हैं छायांकित, और टोटल पार्ट कितने हैं भी 100, तो आप इस प्रकार लिखेंगे 20/100। अब इसको दशमलव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे भी 1 2 शून्य है तो आप 20 लिखो, 1 2 अंक के पीछे क्या लगा दो भी दशमलव लगा दो, 0.20 उत्तर आ जाएगा आपका। अब टोटल पार्ट थे 100, कितने थे भी 100, 100 में से 20 क्या हो गए भी छायांकित हैं, तो कितने बच गए भी 80, तो क्या लिखेंगे भी अछायांकित या खाली पार्ट है 80, पट्टा में कितना जाएंगे भी 100, कितने में से 100 में से। अब यहाँ पर दशमलव चेंज करेंगे क्या लिखेंगे भी 2 शून्य है तो 2 अंक के पीछे क्या लगा दो भी
दशमलव लगा दो तो 0.80 आपका क्या हो जाएगा अभी आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखो भी यहाँ पर भी 100 पार्ट किए गए हैं। कितने पार्ट कलर है अभी 1 2 3 रो हैं, एक रो में 10 हैं तो 3 में कितने हो जाएंगे अभी 30 पार्ट हैं। वो छायांकित हैं कितने में से भी 100 में से। तो 2 शून्य है तो 2 अंक लिखो और इनके पहले क्या लगा दो भी दशमलव लगा दो। तो इसके पहले भी 0 लगा सकते हो 0.30 पढ़ो इसको आप, ठीक है। नया लगाओ तो भी कोई जरूरी नहीं है। अब देखो भी यहाँ पर खाली पार्ट कितने बच गए भी, टोटल पार्ट थे अपने पास 100 में से 30 पार्ट क्या है भी छायांकित है तो बच गए 70। तो आप लिखेंगे 70 बटा में टोटल कितने भी 100, टोटल नीचे आएगा 100। अब इसका दशमलव लिखेंगे तो 70 लिखो, 2 शून्य है, 1 2 के पीछे क्या लगा दो भी दशमलव लगा दो तो 0.70 आपका क्या हो जाएगा अभी उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार आगे दिया गया है यहाँ पर भी 100 पार्ट है, शतांश एक पार्ट क्या कहलाएगा अभी शतांश कहलाएगा। तो टोटल पार्ट कितने छायांकित हैं अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 कितने पार्ट है अभी 30 पार्ट छायांकित हैं। कितने में से भी 100 में से। अब 30 में 100 का भाग देंगे या फिर 2 शून्य है तो 2 अंक के पीछे क्या लगाएंगे भी दशमलव लगाएंगे तो 30 लिखेंगे, 1 अंक 2 अंक हो गए यहाँ दशमलव लगा दो 0.30 उत्तर आ जाएगा। अब 30 छायांकित हैं तो खाली कितने बच गए भी 100 में से 30 जाने में 70 तो 70 बटे 100 लिखेंगे और यहाँ हो जाएगा 0.70 आपका उत्तर आ जाएगा। या 70 पढ़ेंगे वैसे तो सही क्या रहता है अभी 0.70 इस प्रकार पढ़ेंगे। कितने शतांश मिलकर एक दशांश बनाते हैं। अब कितने शतांश मिलेंगे तो एक दशांश मिलेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शतांश मिलेंगे तो क्या बनेगा अभी एक दशांश बनेगा 10 शतांश। ये 10 शतांश हैं, ये एक दशांश बनाते हैं। ये पूरी लंबी रो है, ये क्या कहलाएगी भी एक दशांश कहलाएगी और इसमें कितने शतांश है भी 10 शतांश है। क्या 2 दशांश 20 शतांश के बराबर है तो आपका उत्तर होगा हाँ। अब देखो भी एक दशांश और एक ये रहा 2 दशांश है, इन दोनों में कितने शतांश है भी 10 10 20 है पूरे। एक दशांश एक शतांश से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है अभी एक दशांश है वो एक शतांश से 9 ज्यादा है। कितना ज्यादा है अभी 9 शतांश ज्यादा है, 9 शतांश ज्यादा है क्योंकि 9 शतांश में एक शतांश जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अभी एक दशांश हो जाएगा। दशांश का मतलब 10 ये बॉक्स हैं इनको एक दशांश बोला गया है और एक बॉक्स है उसको क्या बोला गया अभी एक शतांश बोला गया है। शतांश होता है 100 का एक हिस्सा और दशांश होता है 10 का एक हिस्सा। एक दशांश में कितने और दशांश मिलाएं कि एक पूर्ण इकाई हो जाए। एक दशांश में कितने दशांश और मिलाएं तो 9 दशांश मिला दो आप। क्या कह रहे अभी 4 नंबर पूछ रहा है कि एक दशांश में कितने दशांश मिलाएं। जैसे एक ये दशांश है इसमें कितने मिलाएंगे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दशांश और मिला दो आप तो एक पूर्ण इकाई बन जाएगी 9 दशांश। आगे देखो भी यहां पर क्या बताया गया अभी ये एक इकाई है इसके 10 पार्ट किए गए 1 2 3 4 इनको क्या बोलेंगे 4 दशांश बोलेंगे। टोटल कितने हैं भी 10 है, ऊपर 4 लिखेंगे नीचे 10 लिखेंगे। यहां देखो भी एक इकाई है इसके 100 पार्ट किए गए। अब एक कलर भाग है वो एक शतांश है तो कितने कलर भाग है इसमें 40 हैं तो 40 शतांश हो गई। 40 बटा में 100 इसको दशमलव में चेंज करें क्या होगा अभी अब 40 है इसको बेटा 100 लिखेंगे तो 2 शून्य है तो 40 के पहले क्या लगा दो भी 2 अंक 1 अंक 2 अंक के पीछे क्या लगाओ भी दशमलव लगा दो तो ये हो जाएगा 0.40। इसको हम इस प्रकार भी लिखते हैं 0.4 भी लिखेंगे तो सही होगा।
4 दशांश और 40 शतांश तो बराबर हैं, इसका भी उत्तर 0.4 आ रहा है, इसका भी 0.4 आ रहा है। तो ये क्या हुआ अभी 4 दशांश 40 शतांश के बराबर है, क्योंकि एक दशांश में कितने होते हैं भी 10 होते हैं, तो 4 में कितने होंगे भी 10 को 4 से गुणा करें कितने होंगे भी 40 ही होंगे। इस डिब्बे में 4 कितने पार्ट बनते हैं भी 10 पार्ट बनते हैं, इसके भी 10 बनेंगे, इसके भी 10, इसके भी 10, इसके कितने पार्ट बन गए भी 40 पार्ट बन गए। दशांश तो 4 ही रहे। आगे देखो भी 4 दशांश 40 शतांश तो बराबर है, ऐसे तो हम पट्टियों दशांश और खानों की सहायता से दशमलव संख्याओं को दर्शा सकते हैं। अब देखो भी 1.21 1.21, अब यहां पर एक पूर्ण इकाई है, दशमलव लगा दिया, यहां पर दशांश कितने हैं भी 2 हैं, तो इसने एक ही दिखाया गया, आपको एक और दिखाना पड़ेगा यहां पर, ठीक है। यहां पर कितना करना पड़ेगा भी 2 करने पड़ेंगे आपको, 2 दशांश दिए हैं तो 2 भाग हैं वो छायांकित होने चाहिए। 2.1 शतांश तो एक ही डिब्बा शतांश का होगा, इस प्रकार हम दिखा सकते हैं 1.21 1.21 उत्तर सही होगा। ये शतांश है, ये दशांश है, ये दशमलव है, ये क्या पूर्ण इकाई है। अब तालिका भरनी है आपको इस प्रकार, जैसे देखो भी दशमलव संख्या 0.2 है तो 2/10 लिखेंगे। अब यहाँ पर 20/100 है, इसको दशमलव चेंज करें क्या लिखेंगे भी नीचे 2 शून्य है तो आप 2 अंक लिखो, 0 2 और 0 2 अंक हो गए, यहाँ दशमलव लगा दो। अब 0.38 है तो आप 38 लिखो, नीचे कितना लिखना पड़ेगा भी 1 और 2 अंक से पहले दशमलव है तो 2 शून्य लगा दो, नीचे 100 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 0.52 आ जाएगा। यहाँ शून्य लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं, लगा सकते हो, नया लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। 0.52 क्योंकि 2 शून्य है तो 2 अंक छोड़ दो फिर दशमलव लगा दो। कौन सा रंग कितने भाग में भरा हुआ है उसका दशमलव में मान लिख बताइए। अब लाल रंग है, अब इसके कितने पार्ट हैं भी 10 पार्ट ये रहे, 5 ये रहे, 15, टोटल पार्ट कितने भी इसमें 100 है, 100 आ जाएगा। दशमलव क्या होगा अभी 0.15 होगा, 0.15। पीला रंग कितने में अभी 10 ये रहे, 10 ये रहे, कितने होंगे 20, तो यहां लिखोगे 20/100, 0.20 आपका उत्तर आ जाएगा आगे, क्योंकि 2 शून्य है तो 2 अंक के पीछे क्या लगाना है अभी दशमलव लगाना है। हरा रंग कितने में अभी 1 2 3 में, कितने में भी 3 में, 3 का मतलब कितना होगा अभी 30 बटा में कितना आ जाएगा अभी 100, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0.30 उत्तर आ जाएगा। और नीला रंग कितने में अभी, नीला रंग यहाँ पर 10 में ही है तो क्या लिखेंगे अभी 10 बटा में 100, तो 0.10 उत्तर आ जाएगा। इनके पीछे शून्य लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं, लगा सकते हो। आगे देखो, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम यहाँ पर आपको अंग्रेजी की गणित की वर्कबुक पूर्ण हल करवाएंगे। अपने गणित की कॉपी में 100 खानों की ग्रिड बनाइए, इस प्रकार आपको ग्रिड बनानी है। ग्रिड 1 में 0.25 भाग, 0.25 भाग का मतलब कितना हो गया अभी 25/100। 100 में से 25 भाग आपको कलर करने, जैसे 10 ये हो गए, 10 ये हो गए 20, और 1 2 3 4 5 ये हो गए 25। ग्रिड 2 में आपको 0.3 का मतलब हो गया 3/10, तो ये जो पार्ट कितने भी 10 है ना, तो 3 पार्ट इसमें कलर होने चाहिए पूरे, या इसको बटा में 100 करेंगे तो आपको यहाँ पर एक शून्य लगाना पड़ेगा, अर्थात 30 पार्ट, 10 20 और 30 पार्ट आपको रंगीन करने पड़ेंगे। तो ज्यादा कौन सा है अभी ग्रिड 2 है, ये 25 है, ये कितने भी 30 है। यहाँ ये 0.3 है ना, ये इसको हम 30 बोलेंगे, क्या बोलेंगे भी 30, ये दशांश है, क्या है भी दशांश, ये शतांश है। दशांश का मतलब हो गया 10 में से 3 पार्ट रंगीन करने हैं आपको, ये 1 2 ये 10 पार्ट है, 10 में से 3 कर दिए हमने। इसी प्रकार ये और देख लो आप,
0.40 भाग, तो मतलब 40 बटा में कितने करने अभी, दशमलव आगे 2 अंक हैं तो नीचे क्या लिखेंगे भी 100 लिखेंगे। तो यहाँ पर 100 है, 100 में से आपको 40 पार्ट करने हैं, 20, 30 और 40 में आपको रंग भरना है अपनी मर्जी से, पसंद का रंग भरना है आपको। और ग्रेड 2 में 0.42 है तो 42 बटा में 100 करेंगे, इसमें कितने हो जाएंगे भी 42 पार्ट में आपको रंग करना है। तो ज्यादा कौन सा हो गया अभी, ग्रेड 2 हो गया। आगे दिया गया छाया की दबाव के लिए दशमलव संख्या बनानी है आप। अब छाया की दबाव देखो भी कितने भी यहाँ पर 8 पार्ट है, 8 के मतलब यहाँ पर 80 जो शतांश है वो क्या है भी छाया कहते हैं। तो 80 बटा में कितने हो जाएंगे भी 100, इसका हम दशमलव लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भी 0.80, 0.80 इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 पार्ट हैं, 5 दशांश छाया कितने हैं तो कितने पार्ट हो गए 5 के भी 50, ये डिब्बे हैं बॉक्स हैं कितने भी 50 हैं, तो टोटल कितने हैं भी 100, तो 50 बटा में 100, तो इसका दशमलव चेंज करेंगे, क्या करेंगे भी 2 अंक लिखो, पीछे क्या लगा दो भी दशमलव लगा दो, 100 का भाग देने पर ही आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो भी 1 2 3 4 5 6 और ये कितने 10 60, कितने पार्ट हो गए भी 60 पार्ट है, ये बॉक्स है, ये क्या है भी छाया कितने हैं, टोटल कितने हैं भी 100, इसका दशमलव चेंज करेंगे कितना लिखेंगे भी 0.60 लिख देंगे हम। इसी प्रकार यहां देखो भी आगे कितने पार्ट हैं भी 2 पार्ट हैं, तो अर्थात 20 बटा में 100, 100 का 20 में भाग देंगे क्या होगा भी 0.20 आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर देखो भी 1 2 3 4 5 6 7, कितने पार्ट है भी 7 पार्ट क्या है भी छाया खीते हैं, टोटल पार्ट कितने हैं भी 10 है, कितने भी 10, तो 7 बटा में 10 और दशमलव बदले क्या होगा भी 0.7 आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो भी 100 बॉक्स बनाए गए, यहाँ पर देखो केवल 10 ही दशांश है, तो 10 में से 7 दशांश है, हो गया अभी रंगीन है, तो 7 बटा टोटल 10 आ जाएगा, 0.7 आपका आंसर है, सही होगा। आओ छोटी बड़ी दशमलव संख्याओं को पहचाने। अब 1000, सैकड़ा, 10 दाई है, 1 इकाई है, दशांश क्या होगा 1/10 और शतांश क्या होगा 1/100। अब ये ध्यान रखना शतांश पूछा जाए तो आप 1/100 बताएंगे, अर्थात 100 का 1 हिस्सा शतांश कहलाएगा, 1 शतांश कहलाएगा, 10 का 1 हिस्सा दशांश कहलाएगा। इधर क्या है भी घटता हुआ क्रम है और इधर ये चिन्ह लगाए हुए ये बढ़ता हुआ क्रम है। ऊपर दी गई सारणी से स्पष्ट है कि दाएं से बाएं एक स्थान बदलने पर संख्या का मान 10 गुना हो जाता है। अब 1/100 का 10 गुना 1/10, 1/10 का 100 गुना 1/10 का 10 गुना कितना हो गया अभी 1 हो गया, 1 का 10 गुना 10 हो गया, 10 का 10 गुना 100, 100 का 10 गुना 1000, 10 गुना बढ़ रहा है इधर बाईं तरफ। इसके विपरीत बाएं से दाएं एक स्थान बदलने पर 1/10 गुना अर्थात 10वां भाग हो जाता है। ठीक है, इसका 1/10वां भाग ये है, जैसे 100 बटा में 1000 लिखेंगे तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, क्या बचा भी 1/10 बच गया। ये 1/10 1/10 गुना 10वां भाग हो जाएगा। उदाहरण देखो भी 0.7 एवं 0.07 में 0.7 का मान बड़ा होगा। जैसे 7 दशमलव की संख्या है, 0.7 को लिखेंगे 7 बटा में 10 और 0.07 को लिखेंगे 7 बटा में 100, क्योंकि ये 1-2 अंक के पीछे दशमलव है तो 100 आ जाएगा नीचे। अब दशमलव संख्या को भिन्न में बदलिए, जैसे हमने बदल दिया। अब नीचे चरण 2 में क्या दिया गया है, अभी दोनों भिन्नों का हर असमान है, इन्हें समान करने के लिए 7/10 के अंश और हर में 10 का गुणा करते हैं। 10 का गुणा करेंगे तो 70/100 आ जाएगा, ये 70/100 हो जाएगा, ये 7/100 ही रहेगा। क्या होगा अभी दोनों का क्या हो गया, अभी हर सेम हो गया। अब ये
अतः 0.7 है वो 0.07 से बड़ा है, ये चिन्ह लगाना है आपको। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं की तुलना कर सही का चिन्ह लगाना है आपको। लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू निशान लगाना है। जैसे 5.7 है, ये 5.07 है, तो सीधा सा तरीका आपको मैं बताता हूं। अब दशमलव से पहले देखो भी यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, तो छोटे बड़े का पता नहीं चल रहा। अब दशमलव के बाद में यहाँ कितना है अभी 7 है, यहाँ कितना है अभी 0 है। 0 से 7 बड़ा होता है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, इसकी तरफ इसका मुंह खुला रहेगा। अब 3.45 है, या 4-5 बोलो इसको, 3.54 है, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर दशमलव के बाद कितना है 4 है, यहाँ कितना है अभी 5 है, तो 5 बड़ा होता है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी भी बड़ी हो जाएगी 5। अब यहाँ 8.8 है, यहाँ पर भी 8 है। अब यहाँ पर देखो भी दशमलव के बाद में 0 है, यहाँ पर कितना है अभी 9 है, तो 9 बड़ा होता है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी भी बड़ी हो जाएगी। यहाँ देखो भी 0.87 दोनों बराबर हैं, तो इक्वल का निशान लग जाएगा। याद रखना दशमलव के बाद में यहाँ पर जो अंक आएगा, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर मान लो 1 है, तो 1 बड़ा है, ठीक है, 0 छोटा है। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हल करेंगे इसके अभ्यास करिए प्रश्न।